दोस्तों, ये जो हमारा माइंड है ना, जब इसे डर महसूस होता है या कोई ऐसी खबरें देखता है, सुनता है, तो ये तुरंत तनाव में आ जाता है। और इस समय हमारे देश का माहौल थोड़ा सेंसिटिव है, तो हमें खुद का ध्यान रखना है, खुद की फैमिली का ध्यान रखना है और इधर उधर की अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे जरूरी काम जो इस समय है वो है हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बहुत सारे चैनल हैं जो अपना अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और आप जान भी नहीं पाओगे कि क्या सच है क्या झूठ है, और आप टेंशन में आ जाएंगे। तो जरूरी है कि इस समय जो भी सुने, जो भी देखें, वो वेरीफाइड सोर्स से ही देखें, क्योंकि अगर एक बार आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो ये जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। और सरहद पर तो हमारी सेना सब कुछ संभाल लेगी, वहाँ आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बस सेना का हौसला बढ़ाते रहिए। तो हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आई होप कि आप सभी लोग सेफ रहेंगे। दोस्तों, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कुंडली को लेकर और लव मैरिज को लेकर। तो देखिए, हम दोनों की कुंडली तो मिलाई नहीं गई, फिर भी जीवन में सब मंगल ही मंगल हो रहा है। और आप अपने आसपास सर्च करिएगा, अपने शहर में सर्च कर लीजिएगा, क्या जिनकी कुंडली मिलाई गई, विधि विधान के साथ शादी हुई, क्या उनकी शादी सफल रही? शहर में भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कुंडली मिलाकर शादी की होगी और पूरे रीति रिवाज फॉलो किए होंगे, उसके बाद भी वो अब घर बैठे होंगे, शादियां टूट गई होंगी। आखिर ऐसा क्यों? जो आपकी कुंडली देखकर आपके शादी के बारे में पूरी डिटेल बता सकता है, वो आपकी मृत्यु की डेट क्यों नहीं बता सकता है? इंडिया में बहुत सारे कल्चर लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं और सभी लोग शादियां करते हैं। सिर्फ हिंदू कल्चर में ही कुंडली मिलाई जाती है। तो क्या अन्य जो धर्म है और अन्य लोग कल्चर जो फॉलो करते हैं, क्या उनकी शादियां सफल नहीं होती? पृथ्वी बहुत बड़ी है, इंडिया के अलावा अन्य देशों में कुंडली का मिलान नहीं होता है, क्या उनकी शादी सफल नहीं होती है, टूट जाती है शादियाँ? ये होता क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा है द माइंड इज एवरीथिंग, ये शब्द उन्होंने क्यों कहे? क्योंकि जब हम किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं या कोई हमें विश्वास दिला देता है कि ये कुंडली में ऐसा ऐसा होगा, तो उस विश्वास करने की वजह से हमारा दिमाग आगे की प्लानिंग तय कर देता है। वो घटनाएं हमारे साथ जीवन में घटने लगती हैं, वो हमारा दिमाग ही करता है। इसलिए हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, और जब हम विश्वास नहीं करते तो हमारे साथ कुछ भी होता नहीं है। हमारी लाइफ एकदम नॉर्मल चलती है, जैसे अन्य देशों में अन्य लोगों की चलती है, क्योंकि वो कुंडली के बारे में जानते ही नहीं है। देखो, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। एकदम से गायब हो जाओगे, किस समय गायब हो जाओगे ये किसी को नहीं पता है। इसलिए किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। जो बहस करता है उससे तुरंत दूर हो जाओ। अगर कोई ऑनलाइन बहस कर रहा है तो तुरंत उसे ब्लॉक कर दो, चुपचाप सो जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी शांति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सरल जीवन कैसे जिया जाएगा जिसमें सुकून अच्छा हो? तो देखिए, सरल जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि जंगल में साधु बन जाओ, अपना स्मार्टफोन फेंक दो। देखो, जिंदगी एक ढाबे का खाना है जहाँ दाल चावल रोटी में ही स्वाद है, पिज्जा बर्गर की कोई जरूरत नहीं है। और जब सुकून की बात हो तो अपनी फेवरेट साड़ी पहनकर एक कप चाय का लेकर बालकनी में बैठ जाइए और दुनिया से बोलिए, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। हमेशा याद रखिए, जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि मौसम, ट्रैफिक, लोगों की सोच, इन चीजों पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना कम सामान होगा उतना ही कम तनाव होगा। और खुद से कुछ सवाल पूछिएगा कि जितनी चीजें आज तक आपने इकट्ठा करी हैं, क्या इन सब चीजों की आपको जरूरत है? क्या मैं हर छोटी छोटी चीज पर ज्यादा सोचती हूँ जिस वजह से मेरा मन भारी रहता है? और क्या मुझे सच में इस भीड़ की जरूरत है या खुद की सोच के हिसाब से चलने में खुशी है? हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस वेबसाइट का URL यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरत ब्लड की पड़ जाती है। यहाँ पे आपको डोनर भी मिल सकते हैं और आप अपना ब्लड किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं और इंडिया में हेल्थ मिनिस्ट्री से इसको कई अवार्ड भी मिले हैं। यहाँ पे हमने अपना स्टेट सर्च किया, फिर डिस्ट्रिक्ट सर्च किया, फिर टाउन सर्च किया, तो हमें यहाँ पे 12 डोनर मिल गए जिनके नंबर, जिनकी रिपोर्ट्स, जिनके ब्लड ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं। देखिए, जिस समय ब्लड की जरूरत होती है तो उस समय अच्छे अच्छे हाथ खड़े कर देते हैं, तो उस वक्त के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और हम तो ये कहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म का यूज भी करिए और खुद को भी यहाँ रजिस्टर जरूर करिए, ताकि और लोग भी आपका ब्लड ले सके, जिनकी मदद हो सके। जब हम किसी पर मर मिटते हैं तो वही हमें सबसे ज्यादा दुख क्यों देता है? सवाल तो बहुत अच्छा किया है आपने। देखो, इंसान की फितरत होती है, उसे जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वो कदर नहीं करता है। और जब आप किसी के लिए सब कुछ बन जाते हैं, उसका सारा काम करते हैं, केयर करते हैं, हमेशा उसके आसपास रहते हैं, तो आप फिर खास नहीं रह जाते। जैसे हवा है तो सही, पर उसका एहसास बहुत कम होता है। अगर हम एक ही खाना डेली खाएंगे, भले हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट हो,
वो भी एक न एक दिन हमें बेस्वादी लगने लगेगा। इसीलिए रिश्तों में थोड़ा फासला भी जरूरी होता है। इंसान को वो रिश्ते ज्यादा पसंद आते हैं जिनमें सांस लेने की जगह हो, थोड़ा सा स्पेस हो। किसी मशहूर शायर ने कहा था कि किसी के पास रहना है तो थोड़ा दूर रहना चाहिए।